नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है मूंग और मसूर की खेती के बारे में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मूंग का कुल है मालवेसी, लिलिएसी, लिनिएसी, लेग्युमिनेसी या फिर यूफोरबिएसी। तो जो मूंग का कुल होता है, मूंग का कुल होता है वो लेग्युमिनेसी कुल का पौधा है। मूंग लेग्युमिनेसी कुल का पौधा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मूंग लेग्युमिनेसी कुल का पौधा है। इसके अलावा यदि बात करें मूंग की बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं मूंग के बॉटनिकल नेम के बारे में। मूंग के बॉटनिकल नेम के बारे में बात करते हैं। मूंग का बॉटनिकल नेम, तो मूंग का बॉटनिकल नेम क्या है? विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा, रेडिएटा मूंग का बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 24। यदि उत्पत्ति स्थल की बात करें, मूंग का उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है? भारत देश को उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जबकि कुल की बात करें तो कुल है मूंग लेग्युमिनेसी कुल का पौधा है। लेग्युमिनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से मूंग का बॉटनिकल नेम क्या है? तो राइट आंसर होगा विग्ना रेडिएटा। इसके अलावा यदि गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो 24 मानी जाएगी, और यदि उत्पत्ति स्थल माना जाए, पूछा जाए क्वेश्चन में, तो उसका राइट आंसर भारत होगा। और यदि क्वेश्चन बने कि निम्न में से मूंग का कुल है, तो उस स्थिति में राइट आंसर होगा लेग्युमिनेसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें मूंग के अन्य नाम, मूंग के अन्य नाम की बात करें तो मूंग को अन्य किस नाम से? ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। एक तो है ग्रीन ग्राम या फिर गोल्डन ग्राम। ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से ग्रीन ग्राम है, तो उसका राइट आंसर होगा मूंग, या फिर ऑप्शन दे सकता है उसका बॉटनिकल नेम। तो मूंग का बॉटनिकल नेम क्या है? विग्ना रेडिएटा मूंग का बॉटनिकल नेम है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मूंग की दाल में प्रोटीन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 25%, 10 से 15%, 30% या फिर 18 से 22%। तो मूंग की दाल में यदि प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 25%। मूंग में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? वो पाई जाती है 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट 60% पाया जाता है। जबकि वसा की बात करें तो मूंग की फसल में वसा पाई जाती है 1.3% वसा पाई जाती है। तो प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 25% पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मूंग की दाल में प्रोटीन की मात्रा 25% पाई जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% पाई जाती है। इसके अलावा वसा की मात्रा पाई जाती है 1.3% वसा पाई जाती है मूंग की दाल में। अगला क्वेश्चन है, मूंग उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? नागौर, सीकर, नागौर और सीकर दोनों, या फिर बीकानेर जिला? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूंग उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला। राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का जो अग्रणी जिला है वो नागौर जिला है। मूंग उत्पादन में अग्रणी जिला नागौर जिला है। तो ए राइट आंसर होगा कि मूंग उत्पादन में जो अग्रणी जिला है राजस्थान का वो कौन सा जिला है? नागौर जिला है। ए राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से उत्पादन के बारे में। प्रॉपर तरीके से बात करते हैं एक बार उत्पादन के बारे में। उत्पादन में एक तो विश्व में
फिर बात करते हैं भारत की, और फिर बात करते हैं राजस्थान की। तो विश्व में मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान भारत देश का है। जबकि भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके अलावा यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मूंग उत्पादन में अग्रणी जिला नागौर और जोधपुर जिला अग्रणी जिला माना गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है विश्व में सर्वाधिक मूंग का उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत देश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में सर्वाधिक मूंग उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश उसका राइट आंसर होगा। और यदि राजस्थान में पूछा जाए तो नागौर उस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मूंग की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है? 30 केजी प्रति हेक्टेयर, 5 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, या फिर 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। तो जो मूंग की बुआई हेतु बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? मूंग की बुआई हेतु बीज दर रखी जाती है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। लेकिन यदि इसमें बीजोपचार की बात करें तो बीज उपचार हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम के जो पैकेट आते हैं वो 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीजोपचार किया जाता है। तो जो मूंग की फसल होती है उसमें राइजोबियम जो पैकेट आते हैं उसका बीजोपचार किया जाता है प्रति हेक्टेयर 3 पैकेट के हिसाब से। यदि मूंग में हम बात करें किसके बारे में? अंकुरण के बारे में। तो मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? मूंग में ऊपरी भूमिक प्रकार का अंकुरण होता है। मूंग की फसल स्वपरागित फसल है। मूंग की फसल स्वपरागित फसल है। इसके अलावा यदि मूंग की बीज दर की बात करें तो मूंग की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है वो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर बुआई की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूंग की प्रति हेक्टेयर कितनी बीज दर के हिसाब से बुआई की जाती है, तो वो की जाती है 15 से 20 केजी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मूंग की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? RMO 225, IPCM 912, RMO 435 या फिर SLM 668। तो जो मूंग की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म की बात करें तो वो कौन सी मानी गई है? वो मानी गई है SML 668 किस्म मूंग की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है, जो कि 60 से 65 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूंग की शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा SML 668। जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा D SL 668। ये क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है कि शुष्क खेती हेतु, तो शुष्क खेती और जो शीघ्र पकने वाली किस्म है वो दोनों ही SML 668 ये गुण रखती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो SLM 668 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा मूंग की एक K851 किस्म है, K851 है, इसका दाना मोटा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मूंग के मोटे दाने वाली किस्म कौन सी है, तो K851 उसका राइट आंसर होगा। और यदि इसके अलावा यदि बात करें तो जो K851 है ये केच फसल हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मूंग की कौन सी किस्म केच फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो K851 उसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूंग की 60 से 65 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म कौन सी है, तो ये एक तो होगा K851 और एक SML 668 उसका राइट आंसर होगा। और यदि जायद और खरीफ की बात करें तो जो K851 किस्म है
ये जायद और खरीफ ऋतु हेतु उपयुक्त किस्म मानी गई है। इसके अलावा यदि बात करें तो अगली किस्म है पूसा वैसाखी। अगली किस्म है पूसा वैसाखी, पूसा वैसाखी। इसके अलावा बात करें तो इसका अन्य नाम है टाइप 44। पूसा जो वैसाखी किस्म है उसका अन्य नाम है टाइप 44। इसका आविष्कार किया था IARI ने 1998 में विकसित की गई किस्म है। संकरण की बात करें तो T50 और जो T49 है, इन दोनों किस्मों के संकरण से T44 किस्म का आविष्कार किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो T44 किस्म उसका आविष्कार किस किस के क्रॉस से किया गया, T1 और T49 से। और जो ये किस्म है वो केच क्रॉप के लिए, ये किस्म केच क्रॉप के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी गई है। केच क्रॉप के लिए, केच क्रॉप के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म संकर किस्म कौन सी मानी गई है? वो मानी गई है टाइप 44 या पूसा वैसाखी संकर किस्म मानी गई है। इसके अलावा यदि बात करते हैं अगली किस्म के बारे में तो अगली किस्म है वो है RMG 268। इसके अलावा है RMG 344 जिसका नाम है, इसे धनु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है MUM2, ये सर्वश्रेष्ठ उपज प्राप्त होती है, यानी सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? MUM2 सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसके अलावा है RMG 62। इसके अलावा है PDM 11। इसके अलावा है IPM 2। इसके अलावा यदि बात करें तो इसके अलावा किस्म है गंगा पष्ट। इसके अलावा किस्म है गंगा पष्ट। गंगा पष्ट जो इसका स्थानीय नाम की बात करें तो गंगा पष्ट को स्थानीय नाम गंगोत्री के नाम जमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। इसे जमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, जमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। और ये जबकि जो गंगा 8 है उसे गंगोत्री, गंगा पष्ट को जमुनोत्री और जो गंगा 8 है उसे गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही किस्में है वो असिंचित क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। अगली किस्म है उसकी बात करें तो वो है GM 4। इसके अलावा है भीला सुनेना मोहिनी। इसके अलावा है मोहिनी जिसे S8 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है वर्षा, ये मूंग की उपयुक्त संकर किस्में मानी जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मूंग की केच क्रॉप के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो केच क्रॉप के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? जड़िया, ज्वाला, पूसा वैसाखी, काजरी, मोट, पास्टे। तो जो मूंग की कैच क्रॉप के लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है वो मानी गई है T44, जिसका अन्य नाम क्या है? इसे पूसा वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ये मूंग की खेती से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंग की कैच क्रॉप के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा, उसका C राइट आंसर होने वाला है पूसा वैसाखी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से मूंग की खरीफ व जायद के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? भीला, सुनेना, वर्षा या फिर RMG 62। तो मूंग की खरीफ प्लस जायद, खरीफ और जायद दोनों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी मानी गई है? तो मूंग की खरीफ और जायद के लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है वो मानी गई है RMG 62। ये किस्म बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है खरीफ और जायद की खेती
जायद ऋतु में खेती करने के लिए, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। RMG 62 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा एक किस्म और है जिसे भी खरीफ और जायद में बुआई की जाती है, वो है K851। ये दोनों ही किस्में खरीफ और जायद की खेती के लिए उपयुक्त संकर किस्में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मूंग की इंटरक्रॉप के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? पूसा बैसाखी, T44 दोनों, या फिर IPM 203। तो जो इंटरक्रॉप के लिए उपयुक्त किस्म मानी गई है किसकी? मूंग की, वो मानी गई है T44। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। T44 इंटरक्रॉप के लिए उपयुक्त संकर किस्म मानी गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, मूंग की फसल में प्रथम सिंचाई कब की जाती है? मूंग की फसल में बुआई के बाद प्रथम सिंचाई कब की जाती है? 20 से 25 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद, 55 से 60 दिन बाद, या फिर 5 से 7 दिन बाद। तो जो प्रथम सिंचाई की जाती है बुआई के, वो की जाती है 20 से 25 दिन बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मूंग की यदि खेती की गई है तो उसकी बुआई के बाद कितने दिनों बाद प्रथम सिंचाई की जाती है? 20 से 25 दिनों बाद खेती की जाती है। तो ये असिंचित क्षेत्रों में मूंग की आसानी से खेती की जा सकती है मूंग की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मूंग की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है? 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो जो मूंग की प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। मूंग की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है? 5 से 10 क्विंटल, लेकिन असिंचित क्षेत्रों में 5 से 7 क्विंटल इसकी मूंग की उपज प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मसूर का कुल है यूफोरबिएसी, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, या फिर मालवेसी। तो जो मसूर है वो किस कुल का पौधा है? मसूर है वो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। किस कुल का है? मसूर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, लेग्यूमिनेसी। इसके अलावा मसूर का जो बोटनिकल नेम है, बोटनिकल नेम क्या है? लेंट एस्कुलेटा। लेंट एस्कुलेंटा मसूर का बोटनिकल नेम है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मसूर का उत्पत्ति स्थल माना जाता है भारत देश, मसूर का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके अलावा कुल की बात करें तो मसूर का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। मसूर का पौधा लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। अन्य नाम की बात करें तो मसूर को लिंट के नाम से भी जाना जाता है। लिंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल कौन सी है? यानी कि विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल कौन सी है? उड़द, मसूर, चना, या फिर चौला। तो जो सबसे पुरानी फसल है, पुरानी दलहन, वो है मसूर। मसूर विश्व की सबसे पुरानी फसल है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार जेट में और ICR में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मसूर। विश्व की सबसे पुरानी फसल है कौन सी? दलहन फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मसूर की दाल में प्रोटीन कितनी प्रतिशत पाई जाती है?
25%, 17%, 20% या फिर 27%। तो जो मसूर की दाल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वो पाई जाती है 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। जबकि जो मूंग होता है, मूंग की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? मूंग की फसल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है कितनी? 24% पाई जाती है। इसके अलावा यदि बात करें मटर की, तो मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 25% पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। जबकि उड़द में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? उड़द की फसल में भी 24% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मसूर की संकर किस्म कौन सी है? टाइप 36, शिवालिका, सपना या फिर सभी। तो जो मूंग की संकर किस्मों की बात करें तो वो कौन कौन सी है? टाइप 36 भी है, शिवालिका भी है और सपना भी है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा यदि किस्मों की, अन्य किस्मों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी है? एक तो है टाइप 36, इसके अलावा है शिवालिका, मूंग की किस्में शिवालिका, इसके अलावा है प्रिया, इसके अलावा है सपना, इसके अलावा है गरिमा, एक है IPL 81, एक है पंत L 629। ये मूंग की उपयुक्त संकर किस्में है। अगला क्वेश्चन है, वो है निम्न में से मसूर की खेती हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी रखी जाती है? 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर, 100 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर या फिर 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर। तो जो मसूर की बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। और यदि मिश्रित खेती के रूप में बुआई की जा रही है तो 10 से 15 किलो इसकी बीज दर रखी जाती है प्रति हेक्टेयर, इसकी बीज दरें रखी जाती है। इसके अलावा बुआई कब की जाती है? जो मसूर की खेती कब की जाती है? वो की जाती है अक्टूबर नवंबर माह में मसूर की बुआई की जाती है। किस माह में? अक्टूबर नवंबर में। सबसे पुरानी दलहन फसल है, सबसे पुरानी दलहन फसल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी विश्व की दलहन फसल कौन सी है? मसूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मसूर की प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है? 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या फिर जो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो जो मसूर की उपज प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है मसूर की खेती से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो किसके बारे में? मूंग और मसूर के बारे में डिस्कशन किया गया है। और इन क्वेश्चनों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उनसे इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सरसरी तौर पर और देख लेते हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसूर के बारे में। तो मसूर का बॉटनिकल नेम क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मसूर का बॉटनिकल नेम है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा बॉटनिकल नेम है। कुल की बात करें तो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। मसूर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थल की बात करें तो भारत इसका उत्पत्ति स्थल है। गुणस्तरों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 24 गुणस्तरों की संख्या पाई जाती है। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में। तो विश्व में अग्रणी देश कौन सा है मसूर उत्पादन में? भारत अग्रणी देश है। इसके अलावा यदि भारत में बात करें तो भारत में मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है?
उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मसूर उत्पादन में भरतपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा यदि बात करें तो बीज दर की बात करें तो बीज दर रखी जाती है 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर और जो उपज प्राप्त होती है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है मसूर से। मसूर विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल है। विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल कौन सी है? मसूर उसका राइट आंसर होगा। इसकी इंपॉर्टेंट किस्मों की बात करें तो T36 और जो शिवालिका है ये मसूर की बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में मानी गई है। इसके अलावा बात करते हैं मूंग के बारे में। तो मूंग का बॉटनिकल नेम क्या है? मूंग का बॉटनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा। मूंग का बॉटनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा बॉटनिकल नेम है। इसे ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या 24 पाई जाती है। यदि अंकुरण की बात करें तो अंकुरण का प्रकार दोनों ही फसलों में ईप्रीगेल, दोनों ही फसलों में अंकुरण का प्रकार किस प्रकार का है? ऊपरी भूमिक प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो दोनों ही फसलों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 25% प्रोटीन पाई जाती है। मूंग उत्पादन में राजस्थान में अग्रणी जिले की बात करें तो नागौर जिला अग्रणी है, जबकि मसूर उत्पादन में भरतपुर जिला प्रथम स्थान रखता है मसूर उत्पादन में। अब बात करते हैं मूंग की बीज दर मूंग की तो प्रति हेक्टेयर 15 से 20 केजी बीज दर रखी जाती है। इसके अलावा मूंग की फसल है वो स्वपरागित फसल है और जो बीजोपचार में काम में लिया जाता है वो लिया जाता है राइजोबियम कल्चर बीज से 3 प्रति हेक्टेयर 3 पैकेट के हिसाब से बीजोपचार किया जाता है। इसके अलावा मूंग की संकर किस्मों की बात करें, एक तो है K851 जो कि 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा है SML 668। इसके अलावा है पूसा वैसा की बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है जिसे T44 के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरक्रॉपिंग यानी कि केज फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गन्ने में यदि इंटरक्रॉपिंग के रूप में की जा रही है तो इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी ये T44 बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। इसके अलावा प्रथम सिंचाई की बात करें तो मूंग की फसल में प्रथम सिंचाई की जाती है 20 से 25 दिन बाद और जो उपज प्राप्त होती है मूंग की वो प्राप्त होती है 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उनसे इर्द गिर्द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास है वो जीके की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।